Welcome back to our YouTube channel Power Plant Gyani. Today we discuss about a very important topic related to बॉयलर मेंटेनेंस। तो दोस्तों जो आज का टॉपिक है वो रिलेटेड टू बॉयलर मेंटेनेंस होने वाला है। जो टॉपिक है दोस्तों वो है कि हाउ टू रीड मेजरिंग टेप। जैसे कि आप मेरे हाथ में ये मेजरिंग टेप देख रहे हो, तो दोस्तों मैंने अपने करियर में देखा है कि काफ़ी अच्छे-अच्छे लोग मेजरिंग टेप को क्या है रीड करना नहीं आता उन लोगों को। तो दोस्तों उन्हीं की रिक्वेस्ट पे क्या है आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो ये दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखना। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि इस वीडियो में हम क्या है पूरी डिटेल वे से सारी चीज़ें जो इस मेजरिंग टेप से हम जो मेजरमेंट्स लेते हैं, वो या इंचज़ में हो या फिर एमएम में हो या सेंटीमीटर में हो या मीटर में हो या फिर वो क्या है सूत में हो। तो दोस्तों क्या है वो सारी मेजरमेंट्स हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों दोस्तों हमारे पास यहाँ पे टू टू इक्विपमेंट्स हैं, जिसमें से सबसे पहले हमारा मेजरिंग टेप है और ये एक हमारा स्टील रूल है जिसको हम वूटा भी कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या है, ये जो हमारे हाथ में जो मेजरिंग टेप है इसके पार्ट्स के बारे में हम आपको पहले बता देते हैं। तो दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ये स्टेनली लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या है ये इसका ब्रांड है जो इसके मैन्युफैक्चरर है। ये क्या है 5 मीटर यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम इसे 5 मीटर तक का क्या है मेजरमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप इसके पीछे देखेंगे तो दोस्तों ये हमारा एक क्लैंप है, जिसकी मदद से आप क्या है इसको कहीं पे आप अपनी जेब में या फिर आपकी बेल्ट में क्या है इसको माउंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्या है हमारा, यहाँ पे ये क्या है हमारा दोस्तों, ये लॉक अरेंजमेंट है इसका। जब भी आप कोई चीज़ मेजरमेंट कर सकते हो, जो आपने मेजरिंग कर ली, तो क्या है आप उसको क्या है इसके मदद से क्या है आप इसको लॉक कर सकते हैं। तो जैसे क्या है और जब आपकी मेजरमेंट हो जाए तो क्या दोस्तों हम इसको अनलॉक करके हम क्या है अपना जो मेजरिंग टेप है इसको हम अंदर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो कुछ इसके पार्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया। अभी चल देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं कि हम इसकी मदद से कौन-कौन सी जो मेजरमेंट्स हैं हम इसके साथ रीड कर सकते हैं। और उससे पहले क्या दोस्तों, जैसे आप ये जो आपको एसएस का जो आपको ये एक होल्डर दिखाई दे रहा है, आप ये देख रहे हो, ये एक लूज़ फिटमेंट है इसका। इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है मेजरमेंट करने में। दोस्तों देखो, ये सबसे पहले क्या है जो आप इस सेक्शन में आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे देखो ये जो लूज़ फिटमेंट है, ये आप यहाँ पे देखोगे तो क्या है ये लूज़ फिटमेंट है। तो इसके बीच का जो गैप होता है, जो दोस्तों इसके ये जो थिकनेस होती है, इतना इसके अंदर गैप रखा जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है? सो दैट कि जैसे हमने इनसाइड से यदि हम मेजरमेंट लेंगे किसी चीज़ का, तो दोस्तों ये क्या है, ये इसका एग्ज़ैक्ट मेजरमेंट लेने के लिए क्या है वो सो दैट देखो, जैसे हमारे यहाँ पे मेजरमेंट मेरी उँगली की स्टार्टिंग यहाँ से हो रखी है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो क्या है मेजरिंग टेप मेरे बिल्कुल एग्ज़ैक्ट लोकेशन पे है। तो क्या है, ये जो इसकी थिकनेस है वो इंक्लूड नहीं होगी हमारी जो मेजरमेंट्स में। तो इसके लिए क्या है, ये दिया जाता है, या फिर हम आउटसाइड से लेंगे, तो क्या है आउटसाइड से लेंगे तो इसको ये कंप्रेस करके रखेगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं बिल्कुल कंप्रेस करके रखा हुआ है इसने यहाँ पे। तो क्या है इससे हम क्या है इससे हमारी क्या है जो मेजरमेंट बिल्कुल एग्ज़ैक्ट उसमें आती है। तो अभी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या है, मैं आपको यहाँ पे इसको पहले लॉक कर लेते थोड़ा, ताकि ये बार-बार अंदर बाहर ना हो। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसमें दोस्तों क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सेंटीमीटर्स में है। तो जो दोस्तों ये हमारे जो ये स्मॉल उसमें देख रहे हो 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है हमारे सेंटीमीटर्स में है। तो दोस्तों जैसे हम आगे फर्दर चलेंगे तो ये 9, 10, 11, 12 फर्दर। तो इसमें दोस्तों क्या है हमारा, ये क्या है, ये जो स्मॉल डिजिट्स हैं वो क्या है सेंटीमीटर को डिनोट्स करती हैं। तो अभी जो सेंटीमीटर सो दैट कि हम इसका मेजरमेंट लेते हैं। तो ये दोस्तों हमने स्केच का इसके कैप तक हमने मेजरमेंट लिया। तो देखो ये क्या है, ये 13 सेंटीमीटर यहाँ पे दिखा रहा है। तो मतलब ये क्या हो गया, इसका 13 सेंटीमीटर इसकी क्या है लेंथ है। तो इसका मेजरमेंट क्या हुआ 13 सेंटीमीटर। तो यदि दोस्तों इसके बीच में जो आप ये देख रहे हैं इसके बीच में क्या है स्मॉल अपना जैसे 1 सेंटीमीटर 2 से 3 लेंगे तो क्या है 1 सेंटीमीटर हो गया। इसके बीच में ये जो डिजिट्स दिख रहे हैं, तो दोस्तों ये हमारे 10 हो रहते हैं इसके बीच में। तो मतलब मीन्स दैट कि क्या है, इसमें 1 सेंटीमीटर में हमारे कितने 10 एमएम होंगे। तो दोस्तों जो हमारा मोस्ट ऑफ क्या है हमारे इंजीनियरिंग्स में क्या है एमएम ही यूज़ होता है मोस्ट ऑफ, क्योंकि एमएम में स्टैंडर्ड्स मेजरमेंट लिए जाते हैं। यदि यदि हम इसको मेजर करके देखें तो ये दोस्तों क्या है 13 सेंटीमीटर यहाँ पे आया। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, 13 सेंटीमीटर आया यहाँ पे, तो मैं आपको थोड़ा-सा क्लोज़ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे 13 सेंटीमीटर आया, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि इसको यदि हम मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 130 एमएम। यदि इसका मेजरमेंट हम यदि करेंगे तो ये क्या है 130 एमएम क्या है इसकी लेंथ हो गई। तो दोस्तों हमने यहाँ पे सेंटीमीटर और क्या है एमएम में हमने इसको जान लिया। तो इसके ऊपर आप जैसे देखेंगे कि ये तो ये स्मॉल में थी, इसके ऊपर क्या है फर्दर क्या है हमारे ऊपर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे फर्दर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों ये 1 से 2 क्या है हमारा, तो दोस्तों ये क्या है हमारे इंचेज़ में है। तो दोस्तों ये हमारे इंचेज़ में क्या कैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
तो दोस्तों जो ये हम मेजरमेंट्स लेते हैं वो क्या है, पर ये क्या है, इंचेस में हम लेते हैं। यदि इसी सपोज दैट कि देखो इस यदि हम इस स्केच की यदि ये बात करें तो देखो तो ऑलमोस्ट ये 5 इंच के आसपास का क्या है, ये इसकी लेंथ हो गई। तो दोस्तों अभी यदि ये तो हमारे हमने जाना कि भाई हमारा एमएम, सेंटीमीटर और क्या है इंचेस में क्या है, हमने मेजरमेंट्स लिए। तो दोस्तों अभी क्या है, अभी हम फिट की बात कर लेते हैं। दोस्तों हमारे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 12 नहीं लिखा गया है, यहाँ पे क्या है 1 लिख दिया है। इसका मतलब ये है कि भाई जो हमारा ये देखो यहाँ पे 1 लिख दिया गया है, यहाँ पे क्या है हमारा 1 फीट हो गया। मतलब 1 फीट में कितने इंचेज़ होते हैं? 12 इंचेज़ होते हैं। इसी के साथ में मैं यहाँ पे एक कांसेप्ट जो मेरे मेरे पास जो स्टिल रूल है, उसके साथ में आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जैसे हम दोस्तों हमारे ये क्या देखो यहाँ पे 12 ही है। तो दोस्तों हम लोकल लैंग्वेज में क्या है उसको फुटा बोलते हैं। फुटा मतलब इसका मतलब फुटे का मतलब ये होता है कि भई हमारा जो ये लेंथ है इससे हम क्या है 1 फीट क्या है हम मेज़र कर सकते हैं। तो इसलिए इसको एक फुटा के बोला गया है क्योंकि ये 1 फीट का होता है, इसलिए हम इसको लोकल लैंग्वेज में फुटा बोल देते हैं। तो उसमें भी सेम सेम एज़ इट इज़ आप ये देख सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारी मेजरिंग टेप है स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है हमारी मेजरिंग टेप का। ये हमारा स्टिल रूल है, ये 1 फीट का। इससे हम क्या है 1 फीट की मेजरमेंट कर सकते हैं और क्या है 30 सेंटीमीटर तक की हम देखो यहाँ पे लिखा हुआ 30 सेंटीमीटर तक का क्या है हम यहाँ पे इससे लेंथ मेजर कर सकते हो। 3 सेंटी यदि हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है 300 क्या है एमएम में क्या हम इससे मेजरमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने सीखा यहाँ पे क्या है कि जो एमएम है, जो सेंटीमीटर है, जो फीट है, जो इंचेज़ है, इससे हमें क्या तीनों मेजरमेंट्स हमने इसके साथ लिए। अभी नेक्स्ट पे यदि हम मूव ऑन करेंगे तो दोस्तों ये देखो ये मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये यहाँ से 1 स्टार्ट है, 2 स्टार्ट है, 3 स्टार्ट है, 4 स्टार्ट है। इसी तरीके से मेजरिंग टेप में भी है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ये जो यदि 1 से हम 2 देखेंगे, तो बीच में देखो दोस्तों ये एक बड़ा ये आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, इसके बाद फिर ये दिखाई दे रही है, इसके बाद 3 दिखाई दे रही है। ये जो बड़ी लाइन्स है, ये 1, 2 और 3। तो मैं थोड़ा-सा और भी इसको क्लोज़ली आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो यहाँ पे 1, ये 2 और ये 3। तो दोस्तों ये जो लाइनें हैं इनसे कि जैसे हम हमारा यदि 1 इंच से कुछ हमारा एक्स्ट्रा जो हमारा लेंथ है किसी भी पर्टिकुलर का उसको कैसे हम मेज़र करते हैं। तो दोस्तों इसी का मैंने सिंपली वे में मैंने आपको बताया है। दोस्तों जो ये 1 से लेके 2 तक जो हमारा ये लेंथ बनता है वो 1 इंच बना हुआ है। इसी तरीके से क्या है दोस्तों मैंने यदि आप मेरे बोर्ड पे देखेंगे तो 1 से लेके 2 तक मैंने क्या है, यहाँ पे ये बीच का जो मेज़रमेंट्स है, जो पॉइंट्स है मैंने यहाँ पे इसको पिक्टोरियल किए हैं आपको समझाने के लिए। ऐसे ही क्या है मैंने बॉटम साइड में भी मैंने क्या है, इसको बनाया है। यदि देखा जाए दोस्तों, तो मैंने आपको क्या बताया था कि यदि 1 इंच से ज़्यादा यदि थोड़ा-सा लेंथ होगा किसी भी कंपोनेंट्स का जो हम मेज़र कर रहे हैं, तो उसको कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो जो मेरे बोर्ड पे मैंने ये बनाया है, इसके माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अभी आप देखिएगा, इसको भी हम इसको क्लोज़ कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा जो मेज़रमेंट्स है, ऐसे ही मैं आपको साथ-साथ में स्केल के लिए भी मैं आपको साथ-साथ में बताता जाऊँगा। तो दोस्तों मैंने जो यहाँ पे 1 जो मैंने यहाँ पे 1, 2, 3 जो मैंने ये सबसे पहले बताया है, तो मैंने इसमें ये बताया मैंने आपको, ये देखो ये बड़ा 1 दिखाई दे रहा है, फिर 2 और ये फिर ये बड़े वाला 3 दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों थोड़ी-सी यदि मेज़रमेंट किसी भी कंपोनेंट की थोड़ी एक्स्ट्रा हो, तो उसको हम कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे? जैसे हमारा ये 1 इंच हो गया, ये हमारा 2 इंच हो गया। सो दैट कोई भी ऑब्जेक्ट है, जिसकी हमें लेंथ लेनी है, सो दैट इस ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारी 1 इंच हो गई और फर्दर ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ तक था। तो यदि हमने इसको मेज़र किया, तो इसकी लेंथ क्या आएगी? तो दोस्तों इसकी लेंथ क्या आएगी हमारी, इसको जो ये फर्स्ट वाला आप ये देख रहे हैं यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ये है, तो इसको हम क्या बोलते हैं 1/4 और इसको क्या बोलते हैं 1/2, इसको क्या बोलते हैं 3/4। तो दोस्तों जो हमारे यहाँ तक सो दैट ये हमारा ऑब्जेक्ट है, दोस्तों जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या हो गई हमारी 1 इंटू 1/2 इंचेस, यानी यू कैन से इसको हम कह सकते हैं 1.5 इंच कह सकते हैं हम। तो दोस्तों ऐसे ही क्या है, यदि फर्दर इसकी ऑब्जेक्ट की लेंथ यहाँ तक होगी तो इसको हम क्या बोल सकते थे 3/4 इंचेस और इसको यदि यहाँ तक होती तो इसको हम कहते हैं 1 इंटू 1/4 इंचेस। तो दोस्तों ये हमारा इंचेस का जो हमने ऑब्जेक्ट की जो मेजरमेंट करनी होती है हम इस तरीके से कर सकते हैं। यदि हम स्केल पे इसको देखा जाए तो स्केल पे हमारा ये यहाँ पे यदि देखो यहाँ पे ये है 1:1/4 इंचेस, यहाँ पे क्या होगा 1/2
1/2 इंचेस, यहाँ पे क्या है 1 इंटू 3/4 इंचेस। तो दोस्तों इस तरीके से हम क्या है इस स्केल्स को क्या है रीड करेंगे। इसी तरीके से क्या है मेजरमेंट जो हमारी मेजरिंग टेप है इसको हम रीड करेंगे। तो दोस्तों अभी बात करते हैं सूत की। तो दोस्तों यदि आप ये देखो कि इसमें हमने क्या है ये 4 क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4 क्वाड्रेंट थे। अब ईच क्वाड्रेंट में क्या है दोस्तों हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों ये देखो यहाँ मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया गया है। यहाँ पे मैंने ये देखिए ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है दोस्तों जो हमारे यदि सूत में मेजरमेंट करते हैं तो दोस्तों हमारा जो 1 इंच होता है उसमें 8 सूत होता है, या फिर हम इसको सूता भी बोलते हैं। तो क्या है देखा जाए तो दोस्तों हमारी क्या है ये जो बीच में जो 8 क्वाड्रेंट बने हुए हैं इसके बीच में, तो इसको दोस्तों हम क्या है सूत भी बोल सकते हैं कि भई जैसे कि हम नट बोल्ट में क्या सूत में मेजरमेंट करते हैं नट बोल्ट्स की, कि भई 3 सूत का बोल्ट है, 4 सूत का बोल्ट है, व्हाटएवर जो भी जिस तरीके से भी हम अपनी मेजर करते हैं सो दैट जिस तरीके से 2 सूत का यदि हम उसका ओडी मेजर करें तो अपने जो हमारे बोल्ट होते हैं। तो देखा जाए दोस्तों हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने यहाँ पे जो मेजरिंग टेप से हमने मेजर करनी थी वो हमने क्या है इस वीडियो के माध्यम से हमने पता लगाया। तो अभी हमारा जो एक मेजरमेंट है वो है मीटर्स में। तो दोस्तों जो हमारा 1 मीटर में आपको पता है 1 मीटर में कितने दोस्तों हमारे कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब ये कह सकते हैं 1000 mm होते हैं। तो दोस्तों यदि हम मीटर में करेंगे तो देखो यहाँ से जो सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर तक हमने इसको 100 सेंटीमीटर तक इसको हमें खोलना पड़ेगा। ये देखिए ये यहाँ पे क्या है हमारा 100 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये है कि हमारा क्या है यहाँ पे हमारा 1 मीटर बनता है। तो दोस्तों ये हम यदि किसी ऑब्जेक्ट को यदि हम फीट में मेजर करना पड़ता है, देखो यहाँ पे यहाँ रेड में शो किया हुआ है ये। तो देखिए यहाँ पे क्या है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और यू कैन से 1000 mm भी हमारे 1 मीटर में होते हैं। तो देखिए अभी आप यदि आप मेजरिंग टेप में देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा जैसे हमारा यहाँ पे क्या हो गया 1 फुट में कितना होते हैं दोस्तों 12 इंचेस होते हैं। 12 के बाद में आपने आप देख रहे हैं ये जो रेड कलर्स में देख रहे हैं कि 1/1-1, 1-2, 1-3। तो इसका होता है कि 1 फुट 1 इंच, 1 फुट 2 इंच, 1 फुट 3 इंच, 1 फुट 4 इंच, 1 फुट 5 इंच। इस तरीके से क्या है दोस्तों हम मेजर कर सकते हैं कि जिस किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी मेजरिंग टेप की हेल्प से। तो दोस्तों ऑलरेडी हमने क्या है यहाँ पे जाना कि हम अपनी मेजरिंग टेप के माध्यम से हम क्या-क्या मेजरमेंट कर सकते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट क्या है दोस्तों हमारी जो मेजरमेंट्स है वो क्या है वो हमारी mm में मिलीमीटर मिलीमीटर में हम क्या है मेजरमेंट ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या है हमारा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा क्या है इंच है, इंच में क्या है दोस्तों हम इसकी मेजरिंग टेप की हेल्प से क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट ले सकते हैं। उसके बाद आ गया है दोस्तों हमारा जो फिट है, फिट में भी हम क्या है मेजरिंग टेप की मदद से क्या है हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजरमेंट ले सकते हैं। उसमें उसके बाद दोस्तों क्या है हमारा जो भी सूत आ गया हमारा, सूत से भी क्या है हम मेजरिंग टेप की हेल्प से क्या है हम मेजरमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये जो मैंने मेजरमेंट लेने का तरीका बताया आई थिंक आपको पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको इस मेजरमेंट से रिलेटेड कोई भी मेजरमेंट्स लेने में यदि कोई डिफिकल्टी आ रही है तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, डेफिनेटली हम आपकी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके ही कमेंट से क्या है हमें मोटिवेशन मिलता है फर्दर वर्क करने का। तो दोस्तों कमेंट करने का कोई भी पैसा नहीं लगता। यदि नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक जो पावर प्लांट ऑपरेशनल मेंटेनेंस से जो रिलेटेड वीडियो हैं वो आपके तक लेके आते हैं, ताकि आप भी उससे बेनिफिट ले सकें और अपने करियर में आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा यदि कोई भी आपको इश्यू आता है मेजरिंग टेप को रीड करने में, ये जो हमने जो आपके साथ स्टील रूल्स के जो मेजरमेंट्स लिए हैं उनसे कोई आपको डिफ़िकल्टी है, तो दोस्तों क्या है आप ये हमें बता सकते हैं। तो कुछ जो आई थिंक कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे बताना शायद और कुछ बताना क्या मीन्स दैट कि मैं आपको ऐड करना चाहूँगा। तो दोस्तों जैसे कि हमने क्या बताया जैसे कि 1 इंच में मैं आपको इस
स्टील रूल के पीछे भी दिखाऊँ, क्योंकि ये स्टील रूल के पीछे ये टेबल मेंशन होती है हर एक स्टील रूल के पीछे। जैसे क्या है दोस्तों, हमारे जो 1 इंच में कितने एमएम होते हैं, वो 25.4 रहते हैं। 2 इंच में क्या दोस्तों हमारे 15.800 एमएम होते हैं। ऐसे ही क्या फर्दर ये टेबल्स दी होती है। जैसे मैंने अपने बोर्ड पे मैंने आपको बताया कि भई जो 1/4 है उसमें हमारे कितने एमएम होते हैं, ये टेबल भी क्या है दोस्तों यहाँ पे दी गई है। आप देखोगे 1/2 में कितना जो जैसे कि आपको एमएम में हम स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स लेते हैं, यदि 1 इंच 1 इंटू यदि 1/4 है तो उसमें क्या दोस्तों क्या बनेगा, तो 1 इंचेस में 25.4 हो गए, तो इसमें क्या ये 6.35 एमएम आप इसको ऐड करके आप एमएम में इसको बता सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट लेंथ को। तो दोस्तों जो हमारे 1/4 में कितने होते हैं 6.35, ऐसे 3/4 में जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कितने एमएम होते हैं, वो क्या है वो 19.0500 क्या है एमएम्स होते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बारी हमें पता नहीं होता। तो ये जो स्टील रूल है, ये इसके पीछे टेबल्स मेंशन्स होती है, सारी डिटेल्स ये आप देख सकते हैं कि कन्वर्जन टेबल्स इंचेस इंटू एमएम दी गई है यहाँ पे। तो आप भी इससे हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी वीडियो को, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुका है, तो इसी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो फिर मिलेंगे अच्छी टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स, क्योंकि इस चैनल्स को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूं, जो कि आपके आने वाले करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिए।